देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो लोकेशन ऑफ रूट तक बात हो गई थी ना लास्ट लेक्चर में हमने, फिर हमने शीट के क्वेश्चंस भी किए थे बहुत सारे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है शीट के, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वाए थे। उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था। मैंने आपको क्वेश्चन भी बताए थे। क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। अब देखो इसके क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो सब चीज़ें हमें देखना है अब, ठीक है। शीट निकालो, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, मिला 43 क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि इसकी लीस्ट वैल्यू हमें चाहिए। क्या चाहिए? लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू ना, कम से कम वैल्यू ना, कम से कम आंसर्स का हमें चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। एक बार एक्सप्रेशन देखो, एक बार वही है, हाँ वही है, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं हमें पढ़ना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हम एक वेरिएबल को वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे और एक वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट हम लोग उसकी तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे चेंज करेंगे कि ये x में क्वाड्रेटिक बन जाए, सिर्फ x में। y जो है वो एज ए कांस्टेंट हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको अगर बनाना है तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आप कैसे बनाओगे इसको। देखो एक्स स्क्वायर के पास में क्या लिखा है? 2xy, इसमें xy कंबाइन है, यहाँ पे y अकेला है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एक काम करें, देखो एक्स स्क्वायर के साथ 2xy है तो ये 2ab जैसा है कि नहीं है। देखो a स्क्वायर प्लस मुझे b स्क्वायर अगर मिल जाए और ये 2ab लिखा है, a कितना है x, b कितना है y, तो मेरे को किसकी जरूरत है? y स्क्वायर की जरूरत है यहाँ, ताकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बन जाए, जो कि आगे जाके x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। नहीं आया समझ में? आया क्या? तो यहाँ से आपके पास वाई स्क्वायर भी साइड में लिखा है, 2y स्क्वायर लिखा है, तो उसका वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, ताकि एक वाई स्क्वायर इसके साथ यूज हो जाएगा, बाकी का उधर चला जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस, इसको मैंने ब्रेक किया, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगली स्टेप में यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बाकी सब एज इट इज वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 7, ठीक है। अब हमें लीस्ट वैल्यू निकालना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? ऐसे, ठीक है ना, लीस्ट वैल्यू के लिए। अगर वो बोलता, जैसे एक क्वेश्चन और इसमें, उसमें वो x और y इंडिविजुअली कैलकुलेट करा रहा है कि x और y फाइंड करो, तो x और y फाइंड करना होता तो मैंने जैसे बताया ना कि पूरे को x में क्वाड्रेटिक बना दो, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ। कैसे अलग जा रहा हूँ? मैं परफेक्ट स्क्वायर की तरफ भाग रहा हूँ, क्योंकि लीस्ट वैल्यू अगर आपको चाहिए होगी तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर लीस्ट से लीस्ट क्या होगा? 0 होगा। आपको याद है किसी का भी स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव मतलब 0 या 0 से बड़ा, तो मिनिमम से मिनिमम 0, तो इसको आप 0 ट्रीट करेंगे, ये पूरा 0 आप लेट करेंगे, क्योंकि आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए। इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू चाहिए? लीस्ट वैल्यू चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। अच्छा चलो, इसकी लीस्ट वैल्यू तो मिल गई कि चलो हमने अज्यूम कर लिया 0। इसके साथ क्या होगा? अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वो हमें सोचना है। तो देखो ध्यान से देखो, इधर वाई स्क्वायर के बाजू में 4y लिखा है, तो इसको भी मैं परफेक्ट इसके बनाने की कोशिश अगर करूं तो वाई स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, तो मुझे बाद में कितना चाहिए? यहाँ पे 4 चाहिए यहाँ पे, ताकि वो 2 का स्क्वायर बन जाए, तो ये टोटल y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। देखो अब ध्यान से, इसको मैंने क्या लिखा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज, प्लस मैंने इसको लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा रहा हूँ तो एक काम करो, 7 में से 4 इधर ले लो, 3 को सरका दो उधर थोड़ा सा, या फिर 4 ऐड करके 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 बचेगा। आया समझ में क्या?
ठीक है ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, y+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू मुझे पता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो x+y का होल स्क्वायर हो, चाहे वो y+2 का होल स्क्वायर हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, किसी का भी स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम 0 होता है, ठीक है ना। तो अब आपको पूरी पिक्चर ही क्लियर समझ में आ गई है कि मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी इसकी जाने वाली है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये जाएगा x+y का होल स्क्वायर प्लस ये साइड वाला कितना हो जाएगा y+2 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 3, और ये आपको लिस्ट चाहिए, तो लिस्ट वैल्यू के लिए ये दोनों तो 0 0 हो जाएंगे, 3 को आप 0 नहीं कर सकते, 3 थोड़ी 0 होने वाला है, वो तो कांस्टेंट है, वो फिक्स है। तो मिनिमम से मिनिमम क्या मिल जाएगा, 0 + 0 + 3 दैट इज 3। तो फॉर मिनिमम वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरा, फॉर लीस्ट वैल्यू x+y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 एंड y+2 का होल स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे वो ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट करवा सकता है कि मिनिमम वैल्यू के लिए क्या क्या कंडीशंस बन रही है, 4 ऑप्शन खोल देगा आपके सामने। सबसे पहले तो एक ऑप्शन खोलेगा इसकी लिस्ट वैल्यू के लिए, वो खोलेगा एक ऑप्शन 3 खोल दिया, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। एक उसने ऑप्शन खोला x = -y, और एक ऑप्शन खोल दिया उसने y = -2, क्या ये बात सही है? और एक ऑप्शन और वो खोल सकता है, x की वैल्यू भी तो दे सकता है ना यहाँ से, देखो y अगर -2 है तो x कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा, सोचो ना। तो ये चारों ऑप्शन भी खोल सकता है मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में, ठीक है। आ रही बात समझ में। फिलहाल हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो ये दोनों 0 हो गए, तो 0 हो गए तो 0 + 0 + 3, तो लिस्ट वैल्यू कितनी आ गई इसकी 3 आ गई। अगर मल्टीपल चॉइस होता तो इन ऑप्शंस के साथ भी हम चले जाते जो हमें इन कंडीशन से दिख रहे हैं कि अगर x+y का होल स्क्वायर 0 है तो यहाँ से x = कितना जाएगा -y आएगा, देखो ना आप करके, या y = -x आ जाएगा, या x+y = 0 भी हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो ऑप्शंस क्या दिए हैं। और यहाँ से y = कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है। ऐसा भी पूछ सकता है कि इस एक्सप्रेशन की लिस्ट वैल्यू y की किस वैल्यू पर हो रही है, तो y की -2 पर हो रही है। आ रहा है समझ में। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है वो, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, वेरी गुड, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉपी कर लो इसको। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो अगला क्वेश्चन है शीट में, क्वेश्चन नंबर 56 देखें, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ x एंड y बिसाइड्स y कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन x² - xy प्लस y² - 4x - 4y प्लस 16 = 0, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था ना कि वो x और y की वैल्यू भी पूछ सकता है कि क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो अब देखो यहाँ पे अब हम वैसे ही काम करेंगे जैसा मैं पिछले क्वेश्चन के दौरान कॉन्सेप्चुअली बता रहा था कि मैं इसको पूरे को x में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, x² को एज इट इज़ लिखा देने दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो इसमें और इसमें से मैंने क्या किया, या फिर ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, क्या सोच सकते हैं हम लोग कि इन दोनों में से x कॉमन ले लो, है ना। x कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, या माइनस कॉमन ले लेते, ठीक है। तो दोनों में माइनस है इसलिए माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा y+4 टाइम्स ऑफ x, सही है क्या, सही है ना। अब देखो सब y की अलग अलग सारी वैल्यू जो बची ना उनको एक साइड ले लो, तो y² - 4y प्लस 16 को पूरा अलग कर दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि x² फिर x का कोएफिशिएंट और फिर ये इज कांस्टेंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। इसको मुझे सॉल्व करना है, क्या चाहिए उसको क्या वैल्यूज चाहिए हमसे, x और y चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं वो हमें देखना है। क्या लगता है इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, y satisfies the equation, ऐसा बोला। ओके, द वैल्यूज ऑफ x एंड y बिसाइड्स y कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन। y रख देते हैं x की जगह पर, सेटिस्फाई कर रहा है तो कुछ मिलेगा, y सेटिस्फाई कर रहा है, x की जगह पर पूरे में y रख दें ऐसा, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर होगा ना। हाँ कर सकते हैं, करके देखो x की जगह y पुट किया ना, पुट x = कितना y, तो कितना जाएगा y²
माइनस वाई प्लस 4 इंटू वाई, लिख देता हूँ मैं पूरा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है? ये दोनों कट गए। ये बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन गया, देखो ना, y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है ना, वेरी गुड। तो ये y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया। देखो अब ये चीज़ आपको क्लिक करनी पड़ेगी कि ये y किसी का, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन करोगे तो वही आएंगे y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4, तो आप पहले ही क्लिक कर लो, ठीक है। किसी का स्क्वायर 0, तो यहाँ से y बराबर कितना जाएगा 4 आ जाएगा, और y बराबर 4 यहाँ रख दो उठा के, तो x भी कितना जाएगा, क्योंकि x और y बराबर ही है ना। x इक्वल टू वाई क्यों रखा था हमने, क्योंकि y सेटिस्फाई कर रहा था इसलिए। अब वो वर्डिंग इसने पकड़ ली तुरंत, ठीक है ना। तो x इक्वल टू कितना जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा x और y 4,4। अच्छा इसने कैसे दिया है, ऑर्डर्ड पेयर में दिया है क्या? नहीं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिया, सिंपल वैल्यू दी है x और y। हाँ 4,4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, वेरी गुड। तो आप सेकेंड वेरिएबल में, दो वेरिएबल में किसी भी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करें, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना। कॉपी करो। देखो अब शीट में हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक हमने नहीं किए या स्किप कर रखे थे। उसमें एक क्वेश्चन नंबर 16 है, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। इसमें टी स्क्वायर देख कर लग रहा है कि ये बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोला उसने, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के जो रियल रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट कैसा होगा। 4 ऑप्शन बोल रहा है, उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो मैं इनके प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। तो इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बोलो, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 9 बाय टी स्क्वायर। अब आँख का अंधा भी बता सकता है कि ये 9 पॉजिटिव है और नीचे टी कुछ भी हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसके रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ए गलत है इसका। क्यों गलत है वो आपको सोचना है। हाँ रूट्स रियल बोला है, तो फिर हम क्या सोचेंगे, पहले मॉड एक्स को एक बार प्लस से खोलो, एक बार माइनस से खोलो, दो इक्वेशन बना। नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर वो रियल रूट्स की बात कर रहा तो आप पहले इसका डी चेक करें कि वाकई में इसके रूट्स रियल है भी या नहीं है। नहीं आया समझ में? अगर ऐसा कर लोगे, देखो ऐसा उसने करवाया हमसे ताकि हम ऑप्शन ए टिक करके निकल आएँ। ऑप्शन ए में जब जानबूझ के उसने दिया है कि हाँ आप पॉजिटिव रूट टिक करके निकल लो, जो कि गलत हो जाए। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन। आप पहले चेक करो इसका डी कैसा है, इसका डी हम चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा ना रूट्स रियल है या नहीं है। फिर जो तू कह रहा है वो कंडीशन पे बात करेंगे। तो अगर इसका डी देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू 9 हो जाएगा। तो देखो इसका डी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 माइनस 36 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनना, टी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ना, ठीक है। और उसको 36 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से बड़ा ही नंबर आएगा। नहीं आया समझ में? और 1 से बड़े नंबर को आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डी कैसा है आपका, लेस देन 0। नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? और इसका डी अगर लेस देन 0 तो रूट्स इसके रियल हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। अरे रियल अगर टी 1/6 हुआ या फिर 1/7 हुआ तो 1 से ग्रेटर आएगा ना। टी 1/6 या 1/7, 1 से ग्रेटर। देखो 1 से ग्रेटर कैसे आएगा सोच के देखो खुद ही। अगर 1/7 हुआ 36/49 वो 0 पॉइंट में समथिंग जा रहा है, तो 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना। तो इसलिए तो ये कंडीशन भी वो है। कौन सी? टी स्क्वायर सर कुछ भी हो सकता है ना। देखो सबसे पहले तो टी स्क्वायर के बारे में आप ये सोचो कि क्या टी स्क्वायर 0 हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? लीडिंग कोएफिशिएंट है, टी लीडिंग कोएफिशिएंट है ना वो, तो वो 0 से बड़ा ही होगा ना। टी 0 से बड़ा ही होगा हमेशा। हाँ तो 0 से बड़ा ही 1/6 और 1/7। ओके, तो इसका ये कहना है कि टी कुछ भी हो सकता है। तो अगर टी कुछ भी हो सकता है तो डी कुछ भी हो सकता है। फिर नहीं आया समझ में? तो डी के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते फिर तो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। नहीं आया समझ में?
तो जब डी के बारे में कुछ कह नहीं सकते तो उसने रियल रूट्स क्यों दिया फिर हमको? तो हमारे लिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा हमारे लिए, हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। नहीं आया समझ में? आया क्या? है ना? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, लॉजिकल क्वेश्चन है। जो दिमाग लगाना था वो बस यही लगाना था कि ऐसा कर दिया ना तो गलत हो जाएगा, और ऐसा करवाना ही चाहता था वो हमसे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन, बोलो कौन सा ऑप्शन? सी, डज नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई। ठीक है, ओके, कॉपी कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 31 भी हमने नहीं किया है, उसको देख लेते हैं एक बार। ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सिखाएगा हमको। वो कह रहा है इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, होना भी चाहिए, कोफिशिएंट है इसलिए। ए नॉट इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ इमेजनरी रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजनरी है। अगर इसके रूट्स इमेजनरी है तो इसका ग्राफ हवा में रहेगा, यस और नो? ठीक है। देन ए प्लस बी प्लस 1 कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और डिपेंड ऑन द साइन ऑफ बी, ऐसा वो कहना चाह रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ए प्लस बी प्लस 1 का साइन कैसा होगा। ए प्लस बी प्लस 1 का साइन हमें बताना है, वैल्यू नहीं बताना है, साइन बताना है कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे? इमेजनरी, तो इसका ग्राफ हवा में रहेगा। अब हवा में रहेगा तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, इस पर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आया? अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, ये आपको क्लियर है क्या क्वेश्चन से? नहीं क्लियर है। तो मैं दोनों कंडीशन लेके बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना? तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, ए ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और ए लेस देन 0 भी हो सकता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। और अगर ए लेस देन हुआ तो ग्राफ कुछ हद तक ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बहुत ध्यान से सुनना है, इन दोनों ग्राफ में से मैं एक ग्राफ रिजेक्ट करूँगा। कैसे रिजेक्ट करूँगा? मैं क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन है मेरे पास। फंक्शन क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन मेरे पास, बोलो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1। इस फंक्शन में मैंने एफ ऑफ 0 कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया? एफ ऑफ 0। मैंने आपको कहीं सिखाया था ग्राफ बनाते वक्त कि 0 पर वैल्यू जरूर निकाल के देखें। एक्स की वैल्यू 0 रखने पर आपको वाई की वैल्यू मिलेगी और उससे एक पॉइंट क्लियर होगा, और वो पॉइंट मिलने से आपका वो पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस पर मिलता है जहाँ ग्राफ कट करके निकलता है, ठीक है ना? तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा? इसका 1 आएगा, ठीक है ना? अब देखो एफ ऑफ 0 1 आया, तो एफ ऑफ 0 1 आया तो पॉइंट क्या बना? 0,1। अब 0,1 नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा? ऊपर मिलेगा। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू +1, तो 0,1 इधर मिला, तो ग्राफ ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो पहली बात तो ये पिक्चर क्लियर होगी कि ग्राफ ये वाला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बहुत ध्यान से सुनना, इस एक्सप्रेशन में और इसमें एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पे कुछ रख के देखूँ तो मुझे वो मिल जाएगा आराम से, -1। वेरी गुड। तो x की जगह यहाँ पे -1 रख के देखो। क्या रख के देखो? -1। तो आपने एफ ऑफ -1 कैलकुलेट किया, x की जगह क्या रखा? -1। तो -1 रखने पर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? a प्लस b प्लस 1 बन जाएगा। x की वैल्यू -1 रखी आपने, तो x की वैल्यू -1 किधर मिलेगी? यहाँ मिलेगी। तो -1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ऊपर या नीचे? ऊपर। अरे एफ ऑफ -1 कैसा आ गया? तो फिर ग्रेटर देन 0 आया। नहीं आया समझ में? और एफ ऑफ -1 खुद क्या है? a प्लस बी प्लस 1 है, तो a प्लस बी प्लस 1 कैसा आ गया? ग्रेटर देन 0। तो इसका साइन कैसा आया? पॉजिटिव आया समझ में? सारी की सारी कहानी ग्राफ पे डिपेंडेंट थी और ग्राफ डिपेंडेंट था एफ ऑफ 0 पर। आया समझ में? तो इसका आंसर देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। ऑप्शन ए आ रहा है इसका, ठीक है? ऑप्शन ए कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये क्वेश्चन नंबर 70 है। 52 और 70 सेम है, चेक कर लो एक बार। और 70 क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं। क्लास में नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 70? कोई बात नहीं, तो फिर कर लेते हैं दोनों में से। देखो पहले चेक कर लो कि डेटा सेम है दोनों का। हाँ 52 कर लेते हैं, आ जाओ इधर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहना चाह रहा है वो देखें इधर। लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है वगैरह। इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर लेस देन 5, देन k का इंटरवल क्या होगा? इसके जो दोनों रूट हैं वो 5 से छोटे हैं, लेस देन 5 हैं। देखो इधर ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ कहीं पर 5 होगा और ये दोनों रूट 5 से छोटे हैं, अल्फा बीटा दोनों रूट छोटे हैं। क्या ये वाली पॉसिबिलिटी भी बनेगी अल्फा बीटा वाली? यहाँ अल्फा बीटा इक्वल
अभी तो 5 से छोटे है ना, यस रूट्स 5 से छोटे दिखाने हैं, रूट्स चाहे इक्वल हो चाहे डिस्टिंक्ट हो कोई लेना देना नहीं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ठीक है। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ए पॉजिटिव वाली पॉसिबिलिटी लेके चलें। तो पहली नेसेसरी कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन बनेगी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना जाएगा -2k का स्क्वायर, डेट इज 4k स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए तो 1 ही है, सी कितना है इसका के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, सॉल्व कर लो इसको, ये तो कट ही गया, क्या बच गया यहाँ पे माइनस का 4k प्लस में 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 4k इज लेस देन इक्वल टू 20, चेक करो, ये उधर गया तो पलट दिया सारी चीज़ों को, 4 से डिवाइड मार दो तो k लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन जो थी उससे हमने k लेस देन इक्वल टू 5 पता कर लिया। अब सेकंड कंडीशन इसकी अगर आप देखोगे, माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन 5, वेरी गुड, माइनस बी बाई टू ए जो हो जाएगा वो 5 से कैसा होगा, छोटा होगा, ठीक है। माइनस बी बाई टू ए का अल्फा बीटा से कोई रिलेशन क्रिएट मत करना, क्योंकि ये वाली कंडीशन में फंस जाओगे, फिर नहीं आया समझ, आपको थोड़ी पता अल्फा बीटा माइनस बी बाई टू ए कहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना। तो माइनस बी बाई टू ए को 5 से कंपेयर करो, सिंपल, माइनस बी कितना है इसका, बी इसका -2k है, तो माइनस बी 2k जाएगा, तो 2k अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है इसका 1 लेस देन 5 हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ से k लेस देन 5 आया, देखो k लेस देन 5, k लेस देन इक्वल टू 5, दोनों में बैठ रहा है सारी चीज़ें, है ना, कॉमन बैठेगा। तीसरी कंडीशन जो है, हाँ वो बनेगा f(5) जो होगा वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा, क्योंकि ग्राफ ऊपर बन रहा है ना, f(5) के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ऊपर है इसलिए, तो f(5) इसमें सॉल्व करो तो 25 5 रख दो x की जगह, -10k प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 5 ग्रेटर देन 0, x की जगह रख रहे हैं ना, k की जगह नहीं रख रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये जाएगा के स्क्वायर माइनस कितना 9k प्लस 20 ग्रेटर देन 0, सही है क्या, 20 को ब्रेक करो कि 9 आए, 5 4 जा 5 और 9, मैं डायरेक्ट कर दूँ k माइनस 5 इंटू के माइनस 4, सही है, ग्रेटर देन 0। इसका वेवी कर्व बना लेते हैं, इधर ही ये दिख रहा है नीचे का, ठीक है, वेवी कर्व बना लो इसका, तो अगर वेवी कर्व में रखोगे, यहाँ पे रखा 4, यहाँ पे रखा 5, असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन, ओड पावर ब्रैकेट की वजह से माइनस और प्लस, आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आप लेने वाले हो इसमें, -∞ से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, क्या और कोई कंडीशन बनेगी इसमें, नहीं, तो इन तीनों का क्या लेने वाले अब हम, कॉमन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पार्ट, तो इन तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन अगर करते हैं तो ध्यान से देखो क्या क्या जरूरत है हमें, वो सब लिख देते हैं। 4 और 5 दो ही नंबर है तीनों में, 4 और 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 5, ये -∞ से 4, ये लो -∞ से 4 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, 4 और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, नहीं करना है ना 4 और 5 को, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है इसलिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं बनाया, अभी ऐसा ही रख दिया। ये कह रहा है कि 5 से छोटा, तो 5 से छोटे की स्प्रिंग ये बनेगी, ये बन गई, तो अभी तक दोनों का कॉमन रीजन यहाँ चल रहा है -∞ से 4, ये कह रहा है 5 के बराबर और 5 से छोटा, चलो 5 के बराबर कर दिया इसको, 5 से छोटा इधर ले दिया, तो देखो तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ तक, -∞ से 4, उल्टा बोलो, -∞ से 4, 4 पे कैसा ब्रैकेट, ओपन, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है, और इन्फिनिटी पे तो ओपन आते ही है, किसका इंटरवल आया ये, k का, तो k बिलोंग्स टू -∞ से 4, ऑप्शन देख लो एक बार, अब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53, देखिए 53 में क्या कहना चाह रहा है वो, उसने कहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4, एक रूट क्या है इसका 4 है, x² प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक रूट 4 दिया है, ठीक है, फिर वो कहना चाहता है कि वाइल द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल हैं, किसके, x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 के, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो वो कहना चाह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ q क्या होगा, अगर इसके रूट्स इक्वल है तो इसका तो d 0 कर देंगे, लेकिन जब d 0 करने जाएंगे तो p अड़ेगा बीच में, तो p निकाल लेते हैं यहाँ से, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका एक रूट क्या है 4 है, तो 4 सेटिस्फाई करा दो, इसको सेटिस्फाई करा दो ना, 4 करेंगे सेटिस्फाई तो जाएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0 जाएगा, तो यहाँ से 4p इक्वल टू कितना जाएगा, देखो माइनस में 28 हो जाएगा, सही है क्या,
सही है ना। तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना जाएगा, -7 आएगा। अब इसका d कर दो 0 क्योंकि इसके रूट्स इक्वल है, तो इसका d आ जाएगा b² - 4ac = 0। ठीक है, p की जगह रख दो -7 का स्क्वायर कितना जाएगा 49 -4q = 0। तो यहाँ से q इज इक्वल टू 49/4। चेक करो, यही होगा ऑप्शन। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन मे बी परफेक्ट स्क्वायर। इक्वेशन क्या दे रखी है, a² x⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस f²। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है कि कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन में भी परफेक्ट स्क्वायर इज क्वेश्चन मार्क। मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और होना भी चाहिए। देखो बाई क्वाड्रेटिक लिखी है, बाई क्वाड्रेटिक किसी क्वाड्रेटिक का स्क्वायर होगा तो बाई क्वाड्रेटिक बना होगा। तो किसी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर हमें सोचना है और ये सोचना है कि उसकी कंडीशन क्या है। और 4 ऑप्शन जो हैं, एक बार ऑप्शन देखो। ऑप्शन में कहीं ना कहीं ए बी सी और एफ के बारे में बात हो रही है, डी का रोल नहीं है, ए बी सी और एफ के बारे में बात हो रही है। तो एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं। देखो मैं इसको किसी का परफेक्ट स्क्वायर अज्यूम करता हूँ। ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने इसको लिखा ax² प्लस mx प्लस f का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। इसको k लिख लो चाहो तो, kx प्लस f का होल स्क्वायर मैंने अज्यूम कर लिया। इसको लेट कर लो। ठीक है, देखो जब इसको ओपन करोगे ना तो a² तो खुलेगा, यही खुलेगा, a² x⁴ खुलेगा, फिर इसका भी स्क्वायर खुलेगा कहीं ना कहीं। और देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आती है ना तुमको, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ, फिर ओपन करने के बाद इसको इससे कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर करने के बाद जो मैंने यहाँ पे x का कोफिशिएंट k अज्यूम किया ना, इसको मैं इलिमिनेट कर दूंगा। नहीं आया समझ, क्योंकि ऑप्शन में इस k का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इस d का भी रोल नहीं है, x के कोफिशिएंट का रोल नहीं है वहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में। अच्छा, मैंने लास्ट में यहाँ पे f क्यों सोचा, क्योंकि f का स्क्वायर खुल रहा था इसलिए ओपन मैंने सोचा यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा सोच लो। इसको ओपन करते हैं तो देखो a² कितना जाएगा, इतना, प्लस b² कितना जाएगा, k² x² प्लस c² कितना जाएगा, f का स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो 2ak x³, 2ak x³। सही है क्या, देखते जाना, प्लस 2bc तो 2kfx, 2kfx प्लस 2ca बोले तो 2afx², 2afx²। आएगा समझ में। ठीक है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिया था तो मैंने इसको अज्यूम किया, इसको ओपन किया। अब मैं इससे कंपेयर करता हूँ। कंपेयर करने से पहले थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। इसको लिख देते हैं अच्छे से, क्योंकि पावर 4 इधर है, 3 उधर है। इसको लिख देते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं कुछ, तो जाएगा a² x⁴ प्लस 2ak x³। ठीक है, x³ की पहले टर्म लिख दी मैंने। अब मैं k² और 2af कॉमन लेकर के x² बाहर ले लेता हूँ। सही क्या, ये दोनों एक साथ लिख दिया, प्लस फिर x की टर्म 2kfx प्लस कांस्टेंट कौन है, f²। ठीक है, अब देखो ये कंपेयर करते हैं जब इसको हम इससे, ये दोनों तो हो गए कंपेयर, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को कंपेयर करो, जब इनको कंपेयर करोगे x³ का कोफिशिएंट को, तो b कितना आएगा, 2ak आएगा। तो यहाँ से k कितना आएगा, b/2 है। मैंने पहले ही बोला था k को एलिमिनेट करना है तो थोड़ा सा निकाल ले, तो k को पहले निकाल के रख लो। ठीक है, फिर x का कोफिशिएंट, सॉरी x² का कितना है यहाँ पे, k² प्लस 2af और इधर कितना है c। ठीक है, और उधर x का कोफिशिएंट कितना है देख लो, 2kf और इधर कितना है d। वैसे इसका रोल ही नहीं है, इन दोनों से ही काम हो जाएगा। देखो अगर मैं k की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ, k की वैल्यू उठा के रखो तो कितना जाएगा, b² प्लस 2af इक्वल टू कितना c। एलसीएम काटो इसका, तो जाएगा b² प्लस एलसीएम कितना आएगा 8a³ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा 4a² c। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कुछ मैच हो रहा है क्या, 2a² c नहीं आ रहा, 4a² c आ रहा है। ऑप्शन बी में 4a² c भी है, b² भी है और 8a³ f भी है इसके अंदर। तो इसको जमा के लिख दो जैसा वो चाहता है। इसको इधर बुला लो, b² को उधर ले जाओ, तो 8a³ f इक्वल टू 4a² c माइनस b²। देखो आप मैच करो, आ गया ना, कंडीशन हो गई, बन गई कंडीशन। तो ये आपका ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें।
क्वेश्चन नंबर 55 पे बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 55 जैसा क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में आया हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ठीक है ना। ये खुद ही क्वेश्चन नहीं आया लेकिन इसके जैसा आया हुआ है ना, केसेस बना के सॉल्व करने वाला। क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए लेस देन इक्वल टू 0, ए कैसा दिया उसने, लेस देन इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2a mod x माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन मार्क। इसके रूट क्या होंगे, ठीक है ना। और जो ऑप्शंस है वो रूट्स की ही वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में रूट्स की वैल्यू दे रखी है ना, रूट्स का नेचर नहीं पूछा है, रूट्स की वैल्यू क्या आएगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम केसेस बना के चलेंगे, क्योंकि ये बीच में जो मॉड एक्स माइनस ए दिया है ना, इसका नेचर हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, तो हम केस बनाएंगे इसमें। तो पहला केस अगर हम देखें, पहला केस हम क्या देखेंगे कि हो सकता है मॉड के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो जीरो के इक्वल हो, ठीक है ना। केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं x माइनस ए को जीरो एज्यूम करता हूँ तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना जाएगा, a आ जाएगा। और अगर ये जीरो एज्यूम हुआ तो ये पूरा खत्म, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0 बचेगा। उसमें x की जगह रख दो कितना, a रख दो, तो a रखने पर कितना जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। इट इम्प्लाइज a बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और a बराबर 0 होना भी चाहिए, इसमें दिया हुआ भी है। चलो ठीक है, इससे रूट नहीं मिले, लेकिन हमको रूट मिले तो हैं, x इक्वल टू a मिला है रूट हमें, ठीक है ना। देखते हैं आगे केस 2 के बारे में सोचते हैं। ऑप्शन से कहीं कोई मैचिंग नहीं है इसका, लेकिन केस था तो स्टडी करना जरूरी था। अब अगर मैं x माइनस ए को पॉजिटिव लेके चलता हूँ, x माइनस ए को मैंने क्या लिया, जीरो से बड़ा समझा जस्ट सपोज, तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर x माइनस ए पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस एज इट इज खुलेगा, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी पता है ना, अगर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी बैठी है वो पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस एज इट इज खुलता है, और अगर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी वो नेगेटिव है तो मॉड्यूलस एक माइनस साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस एज इट इज खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स माइनस ए माइनस 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके रूट्स निकालते हैं। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं संभव है, इसके फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू माइनस बी बोले तो 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 1 इंटू दिस तो हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर अपॉन में कितना 2a, तो 2 इंटू कितना 1, तो x बराबर हो जाएगा 2a प्लस माइनस रूट में कितना जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 2, बाहर निकालो इसको, x इक्वल टू 2a प्लस माइनस ये कितना जाएगा 2 रूट 2a हो जाएगा अपॉन 2, सही है क्या। 2 कॉमन लेके काट दो, कॉमन लेके कट गया तो x इक्वल टू कितना आया a प्लस माइनस रूट 2a। x की दो वैल्यू आई यहाँ से, पहली वैल्यू क्या आई a प्लस रूट 2a और अगली क्या आ गई a माइनस रूट 2a आ गया। a कॉमन ले लो, चलो बढ़िया, a कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रूट 2a और यहाँ से 1 माइनस रूट 2a आ जाएगा। ऑप्शन में देखो ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, रूट 6 के टर्म्स में दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगला केस स्टडी करते हैं, इसको अब होल्ड पे रखो। अगला केस क्या होगा, केस नंबर 3 कि अगर x माइनस ए लेस देन 0 हुआ, इट इम्प्लाइज x लेस देन a हो जाएगा, x लेस देन a, ठीक है। अगर x माइनस ए नेगेटिव है तो ये कैसे खुलेगा, देखो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू माइनस ऑफ x माइनस ए, सही है क्या, एक माइनस मॉड्यूलस ने हट करके बाहर लगा दिया, सही है। माइनस में 3a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a एज इट इज हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, चेक करते जाना, माइनस में 3a स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा प्लस 2ax माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर माइनस का 5a स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है क्या, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके रूट्स निकालते हैं, फॉर्मूला लगा के अगेन, तो x इक्वल टू माइनस बी दैट इज माइनस 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू दिस तो प्लस 20a स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस 2a प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 24a स्क्वायर
इसको रूट से बाहर निकाल दें, 2√6 2√6, वेरी गुड, 2√6 और ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए हो जाएगा अपॉन कितना 2 कॉमन लेके काट दो तो एक्स इक्वल टू कितना आया -a प्लस माइनस √6a, ए कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा -1 प्लस माइनस √6 और बाहर ए आ जाएगा। अब इस तरह के ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स की जो दो वैल्यू आई है और वो दोनों ही वैल्यू ऑप्शन में अलग अलग दे रखी है, तो उसमें से हमें एक रिजेक्ट करना है, एक सिलेक्ट करना है। तो अभी पहले इतना कॉपी करो फिर बात करते हैं। देखो जो x की वैल्यूज यहाँ से बन रही है ना, क्या क्या बन रही है, देखो यहाँ मैंने लिखा है, जब आप a कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस √6a और -1 माइनस √6a बनेगी, ठीक है। अब इसमें से एक सेलेक्ट करना है और एक रिजेक्ट करना है हमें, ध्यान से सुनना। a कैसा दिया है आपको, 0 या 0 से छोटा, यानी a नेगेटिव है, a नेगेटिव है और x जो है इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन से हमें ये रूट मिले, तो यहाँ x जो है वो a से छोटा है, x a से छोटा है और a नेगेटिव है, तो इसका मतलब x भी नेगेटिव हुआ। x कैसा हुआ, x जो है वो नेगेटिव हुआ और x नेगेटिव हुआ मतलब रूट नेगेटिव हुआ, तो आपको नेगेटिव रूट सेलेक्ट करना है। अब ध्यान से सुनना, √6 जो है x से बड़ा नंबर है, तो √6 में से जब 1 माइनस करोगे तो पॉजिटिव, और a कैसा आपका नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव टोटल क्या जाएगा नेगेटिव, तो x आपका नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव चाहिए भी आपको। जबकि इधर आप देखोगे नेगेटिव माइनस नेगेटिव टोटल नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका रूट तो पॉजिटिव आ रहा है इसकी वजह से, तो ये हटा देंगे और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नया सोचने और समझने को मिलेगा। बोला है उसने कि इफ़ a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 1 दिया है, ये हमें दिया हुआ है, देन ab प्लस bc प्लस ca लाइज इन द इंटरवल, आपको ab प्लस bc प्लस ca का इंटरवल बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इंटरवल बताना है, इसका मतलब मिनिमम कोमा मैक्सिमम इंटरवल में क्या आता है, मिनिमम से मैक्सिमम जाते हैं ना वो इंटरवल में, तो इसका मतलब हमें इसकी रेंज बतानी है, ये रेंज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें क्वाड्रेटिक का ज़्यादा रोल है नहीं। आपको पता है कि a² प्लस b² प्लस c² की फोटो कब खुलती है, जब आप a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ओपन करते हो, नहीं आया समझ में, आएगा। a प्लस b प्लस c का जब होल स्क्वायर ओपन करते हो तब आपको ये फोटो मिलती है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो मैंने a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाया तो कितना आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो क्या मैं उसको 2 टाइम्स ऑफ समेशन ab बोल दूँ, एक ही बात है। अब तो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं, दो के प्रोडक्ट का सम ऐसे तो लिखते थे हम, 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ab, और समेशन ऑफ ab की ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, आया समझ में क्या, ठीक है। अब देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये हमें पता है क्या, ये हमें ये दिया हुआ है नहीं पता, अच्छा ये 1 दिया हुआ है, ओके कोई बात नहीं। तो देखो ये अगर 1 दिया तो इसकी जगह 1 लिख देते हैं और 1 लिख करके इसको इधर बुला लेते हैं। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ समेशन ab इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 1, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे मैंने इसकी जगह 1 लिखा और इस 1 को इधर बुला के सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस 2 से भी आप चाहो तो डिवाइड लगा दो, इस 2 को यहाँ से हटा ही दो, आएगा समझ में। अब इसकी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताना आपके लिए बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि आपको किसी का भी स्क्वायर का पता है, किसी का भी स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम क्या होता है, 0 होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहीं बात की थी, तो अगर आपको समेशन ऑफ ए बी मिनिमम चाहिए तो आप इसको क्या पुट करोगे, 0, तो जाएगा 0 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा -1/2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 ऑप्शन में है भी, नहीं आया समझ में, है क्या। अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या जुगाड़ लगाओगे वो आपको अब सोचना है, और ऐसा सोचना है कि आपके ये रिजल्ट यूज़ हो जाए और समेशन ऑफ ए बी भी आए उसके अंदर ओपन हो, वो आपको सोचना है। तो कैसे सोचेंगे ये अब हमें देखना है, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक आपको जाना है। सर ऑप्शन में एक में ही दिया है -1/2 मिनिमम वैल्यू, अच्छा एक ही में दिया है, मतलब ऑप्शन सी ही होगा, है ना, वैसे होगा लेकिन ऐसे तुक्के में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी लेकर के आएंगे। तो क्या मैं ऐसा ओपन कर सकता हूँ, क्या ओपन कर सकता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, सोच के देखो 3 स्क्वायरिंग क्वांटिटी का सम क्या होगा, 0 होगा या 0 से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, आया क्या समझ में,
ठीक है। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसको आप ओपन करो, ये आपने अपने माइंड में सोचा, क्लिक किया, आपको करना पड़ेगा। इसको आप सोचो, ओपन करोगे तो देखो कितना आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, b² प्लस c² माइनस 2bc और c² प्लस a² माइनस 2ca। तो सब में a² b² दो बार आ रहा है, तो मैं लिख दूँ 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ab bc और ca, सब में आ रहा है ना। तो -2 बाहर ले लो, अंदर की तरफ जो बचेगा वो समेशन ऑफ ab बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन आया ना तो अंदर सब प्लस में हो गए, और प्लस में होते ही ab प्लस bc प्लस ca को समेशन ab लिख दिया, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? देखो ये क्वांटिटी 1 है आपके पास, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसको राइट साइड भेज दो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ समेशन ab, या फिर इसको आप पलट भी सकते हो, समेशन ab इज लेस देन इक्वल टू 1। सही है क्या? देखो अब इसको पढ़ के देखो, ये जो है 1 के बराबर और 1 से हमेशा छोटा है, तो मैक्स टू मैक्स 1 रहा, और मिनिमम से मिनिमम कितना गया, -1/2। तो इसकी रेंज क्या जाएगी, -1/2 से लेकर के 1, और 1 पे भी क्लोज ब्रैकेट, इधर भी क्लोज ब्रैकेट। आया समझ में? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59, ये अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं इसको हम लोग। देखो कुछ रिवाइज करेंगे इसके अंदर हम वापस से। क्या है क्वेश्चन देखें, इफ़ 2 ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन a का इंटरवल हमें बताना है, a का इंटरवल क्या है। क्वेश्चन क्या है, a-1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a+1 इंटू x टू द पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। उसने ये बोला कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो कहीं ना कहीं d ग्रेटर देन 0 कर देंगे हम। लेकिन करने से पहले इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये बहुत अलग ही तरह की इक्वेशन है। तो इस अलग ही तरह की इक्वेशन को हमें आता है सॉल्व करना। कैसे आता है कि हम इसको सॉल्व करना जानते हैं, इसको हमने कहीं सीखा है। देखो x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 डब्बे, 2 डब्बे याद आए, 2 डब्बे, हाँ वेरी गुड, x² प्लस x प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1, यही तो थे। उसमें से एक डब्बा तो यहाँ दिया भी है, तो कहीं ना कहीं कॉमन भी बनेगा, आगे जाके कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो इसको पहले ब्रेक कर दो, तो a-1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस a+1 इंटू इसको लिखोगे आप x² प्लस x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे में से x² प्लस x प्लस 1 का डब्बा कॉमन ले लो, ले लिया। तो देखो अंदर की तरफ बचेगा यहाँ पे a-1 इंटू यहाँ पावर 2 है ना, एक डब्बा बाहर आया तो एक डब्बा बचेगा, x² प्लस x प्लस 1 बचा, फिर माइनस में a+1 और ये बाहर चला गया, x² माइनस x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरा इंटू ये पूरा, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, यानी या तो ये 0 है ये 0। पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। देखो इसका a कैसा है, 1 जो कि पॉजिटिव है, इसका d कैसा है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। ध्यान से सुनना, a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव हुआ, जबकि हम कह रहे थे कि या तो ये 0 या ये 0, तो इसको तो 0 होना बना नहीं, तो ये निकल जाएगा, ये पतली गली से निकल जाएगा, इसका रोल ही नहीं है 0 होने में। तो फिर 0 कौन होगा, ये होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका d क्या करेंगे अब हम, ग्रेटर देन 0, तो हमें a मिल जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा ax² प्लस ये कितना ax प्लस a, फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करो, -x² माइनस x माइनस 1, सही है क्या। फिर माइनस अपनी जगह पर, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, तो ax² माइनस ax प्लस a प्लस x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? पूरा सॉल्व करो इसको ओपन करके, ax² प्लस ax प्लस a माइनस x² माइनस x माइनस 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² प्लस ax माइनस a माइनस x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कुछ कट रहा होगा, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है, ये दोनों नहीं कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। a से a कट रहा है क्या, वेरी गुड, a से ax और ax भी नहीं कट रहे, 1 से 1 भी नहीं कट रहा है, जो बच गया वो सब अपने क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलकर के माइनस में 2x², x की टर्म अगर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 2ax माइनस x। कट रहा है, कौन कट रहा है, अच्छा x कट रहा है क्या, कोई बात नहीं, तो x यहाँ से यहाँ काट देते हैं, बाकी तो सब ठीक है ना।
ये कितना जाएगा माइनस का 2x² और ये प्लस का 2ax और माइनस का 2 इक्वल टू 0। चेक कर लो एक बार अच्छे से वापस, यही बच रहा है, यही बच रहा है, चेक कर लो आराम से, ठीक है। -2 0 में भेज दो तो x² माइनस ax प्लस 1 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इसका d क्या करना है हमें, ग्रेटर देन 0 करना है। तो इसका d जब ग्रेटर देन 0 करेंगे तो b² माइनस 4ac, दैट इज a² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो a² माइनस 4 ग्रेटर देन 0 किया, तो यहाँ से a माइनस 2 इंटू a प्लस 2 कर दो ग्रेटर देन 0, वे भी कर लगा दो ना, क्या दिक्कत है, 4 उधर मत भेजो, इधर ही रहने दो। तो देखो यहाँ से वे भी कर लगाओगे -2 प्लस 2, ओड पावर ब्रैकेट है, राइट साइड प्लस फिर माइनस फिर प्लस, क्या चाहिए आपको, ग्रेटर देन चाहिए ना, तो -∞ से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, नहीं आया समझ में, आया क्या, -∞ से 2, a बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 2 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी, सॉरी -2, करेक्ट है। ऑप्शन देखो आप तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन बी बैठ रहा है, ठीक है, कॉपी कर लो, आसान था लेकिन अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 63, ये भी अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अच्छा इसके रूट कौन कौन है, अल्फा बीटा, फिर आगे बोल रहा है एंड बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस बी इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन कौन है, बीटा एंड गामा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस अल्फा, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, 1 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस गामा की हमें वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आ जाओ करे बात, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे हम सोचेंगे इसमें, सबसे खास बात क्या है दोनों में कि दोनों में बीटा कॉमन है, दोनों में क्या है, बीटा कॉमन है। तो हमारे अंदर जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करेगा वो ये करेगा कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स लगा दो, एक रूट्स कॉमन है वो लगा दो, ठीक है। आप उससे चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा एक रास्ता और है जो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा शॉर्टकट है, और वो रास्ता कैसे चलेगा आप मेरे साथ रहना, कैसे चलेगा वो सोचना है। अब इस रास्ते में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा, सिखाते चलूँगा कि क्या क्या है, क्योंकि मैंने आपको एक बार ये बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप रूट्स के फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, मैंने आपको बताया था, और उस चीज़ को मैंने यूज़ कम किया है अभी, तो इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं। देखो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो क्या मैं x² प्लस 3x माइनस 15 को ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, यस और नो, याद आया कुछ, किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट अगर अल्फा बीटा होते हैं, हालांकि आगे a आता था लेकिन आज के दिन a 1 है, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 है तो फिर a लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आया समझ में, आएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं होता तो फिर जो होता वो हम यहाँ लिख देते, या फिर 1 बना के फिर ऐसा ब्रेक करके लिखते हैं, आया समझ में क्या, क्योंकि इक्वेशन है ना, इक्वेशन में तो वो 0 में चला ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको ना जो वैल्यू निकालनी ना उसमें 1 माइनस अल्फा है, क्या है 1 माइनस अल्फा, और यहाँ आपके पास x माइनस अल्फा है, तो आप यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे अपने मन से कि 1 माइनस अल्फा दिखे आपको, 1 रखेंगे, तो इसमें पुट x इक्वल टू 1, ये आपको हीट एंड ट्रायल सोचना पड़ेगा। x इक्वल टू 1 पुट किया तो 1 पुट करने पे क्या होगा, देखो इधर क्या बनेगा 1 प्लस 3 माइनस 15, कितना आ रहा है ये -11 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बीटा। अब 1 माइनस बीटा से आप ट्रबल ना हो, क्योंकि 1 माइनस बीटा का रोल नहीं है, वो हट जाएगा अपने आप, हटाएंगे उसको, इतना समझ में आया। अब इधर देखो सिमिलरली इसको आप अगर आप ब्रेक करोगे x² माइनस 3x प्लस बी को लिखोगे, क्या लिखोगे x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, चेक करो सही है क्या, रूट्स को हमने फैक्टराइज कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए 2 माइनस गामा चाहिए, 2 माइनस गामा कब आएगा यहाँ पे, जब मैं x की जगह कितना रखूंगा, बोलो कितना रखूँ, 2 रख दूंगा, 2 रखूंगा ना x की जगह, तो 2 रख दो, 2 रखने पर कितना आएगा यहाँ पे 4 माइनस 6 प्लस बी, दैट इज -2 प्लस बी, लिख दूं क्या डायरेक्ट में, -2 प्लस बी इक्वल टू कितना 2 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस गामा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में काय का साइन लगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लिकेशन का, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो देखो LHS से मल्टीप्लाई होगा, तो -11 को आपने मल्टीप्लाई किया b -2 से,
ये b माइनस टू ही तो लिखा है, इक्वल टू राइट साइड 1 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस गामा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 2 माइनस बीटा। अब देखो मैंने यहाँ पे कलाकारी कर दी, ये दोनों साथ में लिख दी क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, ये बीटा बीटा में थे तो इनको अलग कर दिया। ठीक है, देखो -11 टाइम्स ऑफ b माइनस टू एज इट इज रखेंगे अभी भी, ये भी एज इट इज रहेगा, और इसको मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा माइनस का 3 बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहो तो और अच्छे से लिख दो, ठीक है ना। हो जाएगा -11 टाइम्स ऑफ b माइनस टू इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस गामा इंटू ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये एक्सप्रेशन हटाना है यहाँ से, और इधर मेरे को यहाँ से b माइनस टू भी हटाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर लेके आना है। ऑप्शंस नहीं दिए लेकिन मुझे पता है इसका न्यूमेरिकल ऑप्शन ही है सारे, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए अब जो आपको जुगाड़ करना है वो ये करना है कि बीटा जो है वो इसका रूट है, बीटा हालांकि इसका भी रूट है, तो अगर बीटा इन दोनों का रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। मैं बीटा की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पूरा बीटा में है इसलिए। अगर मैं बीटा इसमें सेटिस्फाई कराता हूँ तो बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा -15, लेकिन यहाँ पे बीटा स्क्वायर -3 बीटा है, तो मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं करा के इसमें कराता हूँ क्योंकि बीटा इसका भी रूट है। तो देखो यहाँ सेटिस्फाई कराओगे आप बीटा को, इसमें कितना जाएगा, बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस b इक्वल टू 0। सही है क्या? देखो बीटा स्क्वायर -3 बीटा भी चाहिए आपको, और वो b की टर्म्स में आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ से, देखो बीटा स्क्वायर -3 बीटा कितना आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, तो उसको उठा के यहाँ रख दो। नहीं यहाँ समझ में आया क्या? तो यहाँ रखोगे तो -11 टाइम्स ऑफ b माइनस टू इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस गामा, इसके लिए कितना रख दूंगा मैं, -b, तो ये -b प्लस 2 या फिर 2 माइनस b। सही है क्या? अच्छा ये 2 माइनस बी है और ये b माइनस टू है, क्या एक दूसरे को काट देंगे? काटेंगे, लेकिन इधर माइनस कॉमन लोगे तब। तो जैसे ही इधर माइनस कॉमन लोगे 11 प्लस का हो जाएगा, और 11 प्लस का होते ही इधर ये दोनों डब्बे रह जाएंगे, दोनों डब्बों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मैं इधर लिख दूँ, इट इम्प्लाइज 1 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस गामा कितना आ जाएगा, +11 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? सिंपल था, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने यूज़ किए, बेसिक चीज़ें थी सर, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए। ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 66, ये तो आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इफ़ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कॉमन, दोनों रूट्स अगर कॉमन है तो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं रेशियो इक्वल कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66, अगर आप रेशियो बराबर करोगे तो ये जाएगा 2/1 इक्वल टू 1/1/2 इक्वल टू k/-1। सही है क्या? ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे k निकालना है ना आपको, तो ये जाएगा 2/1 इक्वल टू, देखो 1/1/2 ये भी 2/1 हो जाएगा, इक्वल टू k/-1। इन दोनों को बराबर कर लो या इन दोनों को बराबर कर लो, k हमेशा कितना ही आएगा, -2 ही आएगा। आया समझ में? चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 74। क्वेश्चन नंबर 74 को देखें। ये IIT 2012 में आया था, एंड देन फिर JEE मेंस 2014 में आया था ये। ठीक है, पहले एडवांस में आया था फिर मेंस में आया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 6x - 2 = 0। इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा। फिर आगे कह रहा है इफ़ an इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। जो an जो है वो अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n है, जहाँ n जो है वो 1 के बराबर 1 से बड़ा है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि फाइंड a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाय 2a9। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बताना है, ये एक्सप्रेशन हमें बताना है। ठीक है, देखो इधर अल्फा बीटा इसके रूट से और an जो है वो इसके बराबर है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना। आज इस एक्सप्रेशन में a10 है, a8 है और a9 है, तो आपका सबसे पहले मन क्या करेगा, क्या करना चाहिए इसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकाल ले। अच्छा ओके ठीक है, फिर वैल्यूज के हिसाब से चलेंगे। कैसे चलेंगे वैल्यूज के हिसाब से? देखो आपको an जो है वो ये दिया हुआ है, इससे आप पहले a10 कैलकुलेट करो कि आपको क्या जरूरत है a10 में, यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको। अगर आप a10 लिखोगे ना इसका,
तो A10 कितना आएगा बोलो, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि n की जगह आपने सब जगह 10 रख दिया, तो यहाँ पे भी पावर में 10 रखोगे। फिर A8 चाहिए आपको, A8 क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 हो जाएगा। फिर A9 चाहिए, तो A9 भी क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। और अगर आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल के यहाँ उठा के रख भी दोगे ना, तो आप फंस जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा कि क्या करें आप। चलो रख के देख लेते हैं, इसमें रख देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन में जब रखोगे तो A10 अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना? A8 हो जाएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 डिवाइडेड बाय कितना? 2 टाइम्स ऑफ A9, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब आपको अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 और ये पावर में सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ से चाहो तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, दोनों बातें। और तीसरी बात ये भी है कि आप अल्फा बीटा सेटिस्फाई करा लो, ठीक है, मैं करा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाला, कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा? बोलो 6 आएगा। सही है क्या? जैसे जैसे तुम सोचते जा रहे हो वैसा मैं करते जा रहा हूँ, मैं अपना दिमाग कुछ नहीं लगा रहा अभी। फिर अल्फा बीटा कितना आएगा यहाँ से? -2 आएगा, चेक करो C/A। और यहाँ से अगर आप अल्फा बीटा सेटिस्फाई कराते हो तो कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 = 0 और बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 = 0। इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास है जिसको हमें यूज़ करके ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। ये एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप सोचो कि क्या करें। सर यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 दिया है, पहले n1 रख के A1 निकाले। अच्छा A1 निकालें, ओके। फिर 2 रख के A2 निकाले, तो कुछ पैटर्न हमें दिखे। कोई पैटर्न हमें दिखे ऐसा? आप ट्राई करो, पैटर्न बन रहा है क्या? पैटर्न तो क्या ही बनेगा, वही बनेगा, अल्फा माइनस बीटा आएगा, फिर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आएगा। पैटर्न में बस पावर एक बढ़ती जाएंगी पावर, और क्या पैटर्न है। अब इधर सीरीज़ का कोई सम हम तो पूछा नहीं कि भाई A1 + A2 + A3 बताओ कि कुछ बने, वो सब हमसे नहीं पूछा है। कैसे सोचेंगे हम इसके बारे में? फिर बस एक स्टेप हम दूर हैं, एक स्टेप और बस हमें सोचना है। अल्फा माइनस बीटा निकाले। अल्फा माइनस बीटा से क्या फ़ायदा होगा? पावर 10 तक जाना है, पावर 10 तक जाते जाते ना थक जाओगे, ठीक है। देखो मैं आपको हिंट देता हूँ कि यहाँ पे जो अल्फ़ा की टर्म्स है ना उनको पास पास लिख लो, जो बीटा की टर्म्स है उनको पास पास लिख लो पहले। यहाँ से न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में मैं ऐसा कर देता हूँ, अल्फ़ा अल्फ़ा पास में तो जाएगा अल्फ़ा की पावर 10 -2 अल्फ़ा की पावर 8। कोई दिक्कत इसमें? ये और ये मैंने पास लिख दिए और इन दोनों को मैं पास पास लिख रहा हूँ। उससे पहले आप यहाँ पे देखो -2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 बीटा की पावर 8 हो जाएगा। और उन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस बीटा की पावर 10 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कितना जाएगा? -2 बीटा की पावर 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अपॉन में कितना चल रहा है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो ओके क्या अल्फा रेज़ टू 8 कॉमन, यहाँ से अल्फ़ा की पावर 8 कॉमन लेने से क्या होगा? वहाँ बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर -2 और उधर बचेगा बीटा स्क्वायर -2। कॉमन लेने से नहीं बनेगा, बात नहीं बन रही। देखो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा की मैक्सिमम पावर 10 और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा की पावर 8 है। अब आप इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो ध्यान से, इसका रोल ही नहीं है, इन दोनों को ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे मैं अल्फ़ा की पावर 10 लाना चाहता हूँ और 2 के साथ में अल्फ़ा की पावर 8 लाना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इसमें किस अल्फ़ा की किस पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अल्फ़ा की पावर 8 से। तो इसको अल्फ़ा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फ़ा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा की पावर 10 -6 अल्फ़ा की पावर 9 -2 अल्फ़ा की पावर 8 बराबर 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से ध्यान से सुनना, अल्फ़ा की पावर 10 -2 अल्फ़ा की पावर 8, ये दोनों ही वैल्यू चाहिए मुझे। ये कितनी हो जाएगी? 6 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा की पावर 9 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? सिमिलरली इसमें बीटा की पावर 10 चाहिए ना यहाँ पे आपको, तो बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? बीटा की पावर 10
-2 बीटा की पावर 8 इक्वल टू 6 बीटा की पावर 9। कोई दिक्कत इसमें आया क्या समझ में? यानी ये जो डब्बा है यहाँ पे लिखा है ना, ये 6 अल्फा की पावर 9 के बराबर है और ये वाला 6 बीटा की पावर 9 के बराबर है कि नहीं है? तो हो जाएगा 6 अल्फा की पावर 9 माइनस 6 बीटा की पावर 9। सही है क्या? अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, 6 कॉमन आते ही देखो 6 कॉमन आते अंदर क्या बचेगा? अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नहीं आया समझ में? आए क्या? और ये दोनों भी कैंसिल होकर कितना आंसर आ जाएगा? 3। तो आपको इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। आया समझ में? इसका रोल नहीं था, इसको हटा दो, कोई बात नहीं। मैंने आपको सिखाया है लेकिन कि जब भी जरूरत पड़े चीज़ों को लिख लो, जरूरत नहीं है तो हटा दो। आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो।